Hello students of class 9. Today I am going to start the new chapter of physics, that is motion. हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्या वो मोशन में हैं, जैसे कि ये अर्थ जो है मूव कर रहा है सन के चारों तरफ, सन भी जो है मूव करता है ब्रह्मांड के चारों यूनिवर्स के चारों तरफ, ठीक है। मून जो है मूव करता है पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है। एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सभी जो है इस पृथ्वी पे क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि मोशन में होते हैं, ठीक है। तो हम मोशन, पहला क्वेश्चन यही उठता है कि मोशन क्या है, ठीक है। तो हम मोशन का डिफिनेशन जानेंगे। मोशन क्या होता है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, या विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट। हम दोनों रेफरेंस में कह सकते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट आता है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? सेम इसी का मोशन का अपोजिट। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट, ठीक है, या दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट पोजीशन, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड मैंने बताया था रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि हम जानते हैं कि ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ या इस स्पेस में जो है किसी भी पॉइंट को हम जो है सेंटर नहीं मान सकते। सपोज दैट ये अगर स्पेस है तो स्पेस में जो है यहाँ पे भी सेंटर हो सकता है, यहाँ पे भी सेंटर हो सकता है, पूरे स्पेस में। तो इस पॉइंट को जो है साइंस में नाम दिया गया है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है तो ये दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट जो है कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, जिसके चारों तरफ वो ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि एक बॉल है और वो बॉल जो है अगर हम पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, ठीक है, जब कर रहा है तो क्या वो बॉल जो है मोशन में है? नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम स्पेस से देखें तो अर्थ भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, और वहां पे जो बॉल है वो भी जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, अर्थ के साथ ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम अर्थ को रेफरेंस पॉइंट माने तो उस केस में जो है वो बॉल जो है क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। अगर हम उसको रेफरेंस पॉइंट नहीं मान रहे, अगर स्पेस से देख रहे हैं तो वो दोनों जो है बॉल क्या कर रहा है, अर्थ के साथ ही मूव कर रहा है। तो वहां पे जो ये रेस्ट और जो मोशन होते हैं वो क्या होते हैं, जो मोशन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रिलेटिव हो जाते हैं, ठीक है, रिलेटिव। यानी कि वो इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही या रिलेटिव में ही क्या करेगा, वो मोशन करेगा। एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में होगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में होगा, ठीक है। एक दूसरे से क्या होंगे, वो रिलेटिव होंगे और उनके मोशन को हम क्या कहेंगे, दे आर रिलेटिव। जैसे ट्रेन में कोई ऑब्जेक्ट, ट्रेन में पैसेंजर चल रहे हैं तो वो ट्रेन में बैठा हुआ जो आदमी होता है वो बाहर किसी आदमी को देखता है खेत में खड़ा है या फील्ड में खड़ा है तो वो लगता है कि उसको रुका हुआ है, ठीक है। लेकिन वहां से जो खेत वाला आदमी या फील्ड वाला आदमी है वो ट्रेन को देखता है तो वो क्या कर रहा होता है, चल रहा होता है। लेकिन वो पैसेंजर जो है अपने रिस्पेक्ट में देखता है कि जो उसके बगल में बैठा हुआ आदमी है वो दोनों क्या है, एक दूसरे को रेस्ट पोजीशन में ही मानते हैं, जबकि ट्रेन क्या हो रही होती है, चल रही होती है। तो ये क्या हो गया, ये एक रिलेटिव मोशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से आता है नेक्स्ट वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटीज, तो फिजिक्स में जो है जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसमें दोज फिजिकल क्वांटिटी which have both what direction and magnitude, ठीक है, यानी कि those physical quantity which have both magnitude and direction they are known as the vector quantities. एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल क्या होंगे,
जैसे वेलोसिटी हो गया, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है, उसके बाद से आपका डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सभी क्या है, दिस आर द वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude, it doesn't have the direction, यानी कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनमें जो है केवल मैग्नीट्यूड ही होता है, उनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। यानी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की जो है जरूरत नहीं पड़ती, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, ओके। एग्जांपल के लिए एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मास हो गया, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, ये सभी क्या हो गए, दे आर द स्केलर क्वांटिटीज, ओके।